पालमपुर के छोटे से शहर में राहुल की जिंदगी बड़ी सिंपल थी। हिमालय की गोद में जिंदगी आराम से चल रही थी, कोई खास उतार चढ़ाव नहीं। मिडिल क्लास फैमिली से था। पापा टीचर, मम्मी घर संभालती थी। कॉलेज, दोस्तों के साथ क्रिकेट और घर वालों के साथ शाम, बस यही थी उसकी दिनचर्या। फिर रिया आई उसकी जिंदगी में। राहुल जैसा बिल्कुल नहीं थी वो, बिंदास, एडवेंचरस और जिंदा दिल। कॉलेज फेस्ट में मिले, उसकी हंसी ने राहुल को अपनी तरफ खींचा, जैसे पतंगा जलते दिए की तरफ खींचा चला जाता है। दोस्ती प्यार में बदल गई। हर चोरी छिपे देखना, हर मजाक ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। राहुल अब खुद को बेहतर बनाना चाहता था, रिया के प्यार के काबिल बनना चाहता था और ज्यादा पढ़ाई करने लगा, बड़े सपने देखने लगा उस फ्यूचर के लिए जो अब वो रिया के साथ देखता था। जिंदगी जो कभी बोरिंग थी, अब प्यार और उम्मीद के रंगों से भर गई थी। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, वैसे वैसे छोटे शहर में रिया के बारे में फुसफुसाहट भी बढ़ने लगी। लोग उसके परिवार के बारे में गपशप करते, उन्हें बाहर का और रहस्यमयी बताते। राहुल ने पहले तो अनसुना कर दिया। रिया के लिए उसका प्यार हर शक पर भारी था, लेकिन फुसफुसाहट बंद नहीं हुई। उनकी खुशियों पर जैसे साया पड़ गया। एक दिन राहुल ने अपनी आंटी को कुछ साल पहले पास के शहर में हुए एक भयानक एक्सीडेंट के बारे में बात करते सुना। जो बातें वो कह रही थीं, वो रिया के परिवार के बारे में सुनी गई कहानियों से मिलती जुलती थीं। राहुल के दिल में बेचैनी घर कर गई। उसने बढ़ते शक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन डाउट का बीज बो दिया गया था। राहुल अब सब पर सवाल उठाने लगा। उसका मन प्यार और शक के बीच झूल रहा था। उसे अब वो चीजें नजर आने लगीं जो पहले नहीं आती थीं। रिया के पास्ट के बारे में गोलमोल जवाब, उसका बिना बताए कई दिनों तक गायब हो जाना। जवाब पाने की बेचैनी में राहुल ने रिया से बात करने का फैसला किया। उसने अपने पसंदीदा बगीचे में एक शांत जगह चुनी, जहां उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया था। उसने रिया से उन अफवाहों के बारे में पूछा, उन फुसफुसाहटों के बारे में जो उसे परेशान कर रही थीं। रिया का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसने अफवाहों से इनकार नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके चेहरे पर दर्द छा गया। उसने माना कि उसका परिवार उस एक्सीडेंट में शामिल था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि वे बेकसूर थे। उसने राहुल से उस पर भरोसा करने, उनके प्यार पर यकीन करने की विनती की। रिया के लिए अपने प्यार और सच्चाई के बोझ के बीच फंसे राहुल को लगा जैसे वो दोराहे पर खड़ा है। वो उस पर यकीन करना चाहता था, लेकिन सबूत भले ही सर्कमस्टेंशियल थे, नजरअंदाज करना मुश्किल था। उसे सोचने के लिए, उस लड़की को जिससे वो प्यार करता था, उसे जुड़े सायों को समझने के लिए वक्त चाहिए था। उस रात राहुल को नींद नहीं आई। उसका दिमाग हर पल, हर बातचीत, हर फुसफुसाहट को दोहरा रहा था। उसने एक्सीडेंट वाली जगह जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसे पास्ट के मलबे में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ही वो वहां खड़ा हुआ, उस भयानक रात की घटनाएं उसके आसपास जीवंत होने लगी। अचानक उसने एक चीख सुनी जिसने सन्नाटे को चीर दिया। ये रिया थी। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वो आवाज की तरफ भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रिया को जमीन पर दुबकी हुई पाया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। इससे पहले कि वो पूछ पाता कि क्या हुआ है, उसे अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने मुड़कर एक सायेदार आदमी को देखा, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। जैसे ही अंधेरा उसे घेरने लगा, उसने रिया की आवाज सुनी, जो एक भयानक शांति से भरी थी। तुम्हें पास्ट में नहीं खोदना चाहिए था राहुल, कुछ राज दबे रहना ही बेहतर होता है। राहुल की मौत की खबर से पालमपुर में सनसनी फैल गई। जांच ने इसे एक लूटपाट में हुई हत्या बताया, लेकिन जो जानते थे उनके मन में शक बना रहा। रिया अगले ही दिन पालमपुर से गायब हो गई। कोई निशान, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं छोड़ा। क्या राहुल की मौत से रिया का कोई लेना देना था? क्या वो अपने परिवार के राजों की रक्षा कर रही थी, या वो हालात का शिकार थी? उसकी प्रेम कहानी एक दुखद ढोंग। ये अनसुलझे सवाल हवा में लटके रहे, एक भयानक याद दिलाते हुए कि कैसे सबसे शांत शहर में भी अंधेरा छिपा हो सकता है। और इस तरह राहुल और रिया की प्रेम कहानी एक किस के साथ नहीं, बल्कि एक रहस्य के साथ खत्म हुई। फुसफुसाहटों का एक सिलसिला छोड़कर जो पालमपुर की वादियों में गूंजता रहा।